तो याजक और पुरनिये और शास्त्री यीशु मसीह के पास आकर पूछते, तू ये काम किस अधिकार से? हालेलुया। ये खुशी नहीं है कि वो व्यक्ति बीमार था, वो चंगा हो गया। वे जानते थे कि ये मसीह जो कामों को कर रहा है, ये परमेश्वर के अभिषेक के बिना वो इन कामों को नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी वो लोग क्या करते हैं? यीशु मसीह के पास जाकर क्या पूछते हैं? तू ये काम किस अधिकार से करता है और ये अधिकार तुझे किसने दिया है? हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, उस टाइम का भवन है परमेश्वर का मंदिर, और यहाँ पर यीशु मसीह आकर आश्चर्य कर्म वो उस अभिषेक में होकर कर रहा है ना? तो कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है ना? कुछ बहुत ही गंभीर परिस्थिति में है, किसी का मेंटली प्रॉब्लम है। ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स वाले लोग यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं और यीशु मसीह आता है और उन्हें चंगा करता है। आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, बीमारियां चंगी हो रही है, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स लोगों की सॉल्व की जा रही है। लेकिन जो मंदिर में, भवन में काम करने वाले लोग हैं, जो याजक अपने आप को कहते हैं, और जो पुरनिये हैं, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ परमेश्वर के भवन में दे दी, यीशु मसीह से लोग सवाल कर रहे हैं कि तू ये काम किस अधिकार से करता है? तो जब तक पिता किसी को अधिकार न दे, वो उस अधिकार के साथ कामों को नहीं कर सकता। अगर कोई एडवोकेट है, उसके पास डिग्री है, तो ही वो उस काम को कर सकता है। वैसे ही परमेश्वर के राज्य के कामों को करने के लिए परमेश्वर के अधिकार जो खुद परमेश्वर आपको देता है, उसके द्वारा आप उस कामों को, उसके कामों को कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे पास अधिकार है कि मैं दुष्ट आत्माओं को बाइंड कर सकती हूँ। हालेलुया। तो ये अधिकार परमेश्वर ने दिया। आमेन। मेरे पास कोई लिखित तो है नहीं की देवाने एक, है ना, डिग्री, एक पेपरवर स्टॅम्प करून मला दिलेलं असेल, ऐसा है? लेकिन ये चीजें परमेश्वर अपने लोगों को एक गिफ्ट के तौर पर देता है, एक अधिकार के साथ काम करने का वो एक गिफ्ट हमें देता है। आमेन, आमेन। तो हम उस अधिकार के साथ शैतान को, उसके सेनाओं को, बीमारियों को, दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं। कैसे? अधिकार के साथ। आमेन। तो ये अधिकार जब परमेश्वर ने दिया है और हम सिर्फ अधिकार के साथ घोषणाओं को करते हैं, डिक्लेरेशन को करते हैं, और परमेश्वर का आत्मा काम करना शुरू करता है। हालेलुया। तो जब हम घोषणाओं को कर रहे हैं, बीमारियों को डांट रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को डांट रहे हैं, परमेश्वर क्या कहता है? इसको अधिकार है कि ये घोषणाओं को कर सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा काम में शुरू हो जाता है ना? परमेश्वर के दूत काम में लगने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर के साथ स्वर्गदूतों का कनेक्ट है। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों से आज्ञा देता है कि देख, मेरा बेटा, मेरी बेटी, इसे मैंने अधिकार दिया है, ये डिक्लेयर कर रही है, घोषणा कर रही है, तुम काम करो, जो वो कह रहे हैं वैसा। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह भी परमेश्वर की ओर से अभिषेक किया हुआ, मुर्दों को जिलाने का अभिषेक, बीमारों को चंगा करने का अभिषेक, हर तरह के श्रापों को तोड़ने का अभिषेक,
यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिया और यीशु मसीह उन अधिकारों के साथ लोगों के बीच में जाता, उनके छुटकारे के, उनके चंगाई के लिए वो घोषणाओं को करता और वैसा ही हो जाता। और ये बातें मंदिर में काम करने वाले याजक और शास्त्री और पुरनिये सब जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर भी यीशु मसीह से पूछते हैं कि तू ये काम किस अधिकार से करता है और ये अधिकार तुझे किसने दिया। यीशु मसीह को जरूरी नहीं लगा उनके इस बेहुदा सवाल का जवाब देना। यीशु मसीह ने कई बीमारों को चंगा किया। वचन में लिखा उसको पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया। जब वो किसी बीमारों को देखता, कई बार वो सीधा बीमारी को डांटता और बीमार लोग चंगे हो जाते, लेकिन कई बार वो बीमारी को एक साइड में रखता और क्या कहता, जा तेरे पाप माफ हुए। तो उसको अधिकार है कि वो मनुष्य के पापों को माफ करे। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र को पृथ्वी पर मनुष्य के पापों को माफ करने का अधिकार भी है। उसे बीमारियों के ऊपर भी अधिकार है। उसे तूफान को शांत करने के ऊपर भी अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया।